इस वीडियो में लीनियर प्रोग्रामिंग का हम ये क्वेश्चन बनाना देखेंगे। सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ग्राफिकली सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स x + 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 10, 3x + 4y लेस देन इक्वल टू 24, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ z इक्वल टू 200x + 500y। तो सबसे पहले हम ये दोनों लाइन का टेबल बना लेते हैं। टेबल से हमें ग्राफ मिल जाएगा। तो यहाँ टेबल बना लेते हैं पहली लाइन और दूसरी लाइन का। सॉल्व लिख लिए फॉर पहले लाइन के लिए। तो पहली लाइन के लिए टेबल बना लेते हैं। 4x + 2y इक्वल टू 10 लेंगे। ठीक, इसके लिए अगर हम टेबल बनाते हैं तो टेबल बहुत सिंपल बनेगा। एक छोटा सा इक्वेशन है, क्लास 9 से ये टेबल इस तरह से बनाना तुमने सीखा होगा। ठीक, इसका टेबल बनाएंगे। ये हो गया, 2-3 पॉइंट हम ले सकते हैं, 3 पॉइंट ले लेते हैं। ठीक, इधर ले लेते हैं ये x और y। तो अगर मैं x के जगह 0 रख दूँ, x के जगह 0 रख दूँ तो 0 + 2y इक्वल टू 10, 2y इक्वल टू 10, 2 उधर जाएगा तो y की वैल्यू 5। तो x के जगह 0 रखने पर y की वैल्यू 5 आएगी। y के जगह 0 रखते हैं तो x इक्वल टू 10 सीधा सीधा आएगा। तो y के जगह 0 रखने पर x इक्वल टू 10। ठीक, हमको कोशिश करना है कि ऐसे हम पॉइंट निकालें जो x एक्सिस और y एक्सिस में हो, और x एक्सिस में y की वैल्यू 0 होती है और y एक्सिस में x की वैल्यू 0 होती है। तो हम x और y के जगह 0 0 रख करके x और y एक्सिस के पॉइंट फाइंड कर लेंगे। साथ ही साथ हम ऐसा पॉइंट फाइंड करेंगे जो इन दोनों के इंटरसेक्शन से जाए, यानी कि x + 2y इक्वल टू 10 है और 3x + 4y इक्वल टू 24 है। तो ऐसा पॉइंट जो इन दोनों लाइन में आए, तो वो तभी आएगा जब हम इनको सॉल्व कर लेंगे रफ में। तो इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। इक्वेशन 1 में 2 का इंटू करके, ठीक, इक्वेशन 2 में से इसे माइनस कर लेते हैं। इक्वेशन 2 लिख लेते हैं 3x + 4y इक्वल टू 24। इसमें 2 का इंटू किए तो 2x + 4y इक्वल टू 10। माइनस करेंगे तो यहाँ पे बचेगा x इक्वल टू 4। x की वैल्यू 4 है, चाहे इसमें रखो चाहे उसमें रखो, y की वैल्यू निकल ही जाएगी। तो x इक्वल टू 4 लेने पर, ठीक, ये 4 रखेंगे तो 4 उधर जाएगा, 6 हो जाएगा, y की वैल्यू 3। तो हम ऐसे पॉइंट भी चूज़ करेंगे जो दोनों लाइन के इंटरसेक्शन हो। उसके लिए हमें इक्वेशन को रफ में सॉल्व भी करना पड़ सकता है। तो रफ में सॉल्व कर लो, x और y का एक पॉइंट निकल जाएगा जो दोनों लाइन में मिलेगा। ठीक, और 2 पॉइंट तो हम x और y एक्सिस का ले लिए हैं। ठीक, तो इस तरह से पहले इक्वेशन के लिए हमने टेबल बना लिया। अब दूसरे इक्वेशन के लिए बना लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। फॉर 3x + 4y इक्वल टू 24, इस लाइन के लिए हम निकालेंगे x और y की वैल्यू। तो x के जगह अगर मैं 0 रख दूं तो 0 + 4y इक्वल टू 24। 0 का कोई मतलब नहीं है, 4 उधर जाएगा तो 6 हो जाएगा। तो x के जगह 0 रखे तो y की वैल्यू क्या आ रही है, 6। ठीक, 4 उधर जाएगा, 6 आ जाएगा। फिर अगर मैं y के जगह 0 रख दूँ, y के जगह 0 रख दूँ तो 3 उधर ट्रांसफ़र होगा, x की वैल्यू 8 आ जाएगी। और एक कॉमन पॉइंट तो 4 3 था ही, चेक भी कर लेते हैं। ठीक, x के जगह 4 रख दो तो x के जगह 4 रख दिए, 12 हो गया, उधर जाके माइनस हुआ, 12/4 3 आएगा। तो इस तरह से हमने ये टेबल बना लिया है। अब हम यहाँ ग्राफ बनाएंगे। तो यहाँ हमने x एक्सिस ड्रॉ कर ली है, y एक्सिस ड्रॉ कर ली गई है। ठीक, जो x एक्सिस में हमको ज़्यादा से ज़्यादा प्लस में 10 तक नंबर चाहिए तो 10 तक ले लिए हैं, और माइनस में कुछ भी नहीं चाहिए तो इधर माइनस में ड्रॉ नहीं किए हैं। y एक्सिस में ज़्यादा से ज़्यादा हमें 6 नंबर तक के पॉइंट चाहिए, तो y एक्सिस में हमने 6 या 8 तक ले लिया है। ठीक, अब हम इन लाइन को ड्रॉ करेंगे। ठीक, तुम लोग ग्राफ पेपर में बनाओगे तो थोड़ा इजी पड़ेगा। पहली लाइन को अगर ड्रॉ करते हैं तो x + 2y इक्वल टू 10, तो इसमें x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 5 है। तो x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 5, ये पॉइंट मिल गया। और दूसरा पॉइंट है x इक्वल टू 10, y इक्वल टू 0, ये पॉइंट मिल गया। ठीक, इससे जाने वाली लाइन हम ड्रॉ कर देंगे। तो हमने यहाँ ये लाइन ड्रॉ कर दी है। ये लाइन है x + 2y इक्वल टू 10। तो यहाँ लिख देते हैं x + 2y इक्वल टू 10। ये पहली लाइन का ग्राफ हमने ड्रॉ कर दिया है। अब दूसरी लाइन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो सेकंड लाइन 3x + 4y इक्वल टू 24 है। इसमें
एक पॉइंट है x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 6, ये पॉइंट मिल गया x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 6, और दूसरा पॉइंट है x इक्वल टू 8 y इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 8 y इक्वल टू 0, ठीक। और तीसरा पॉइंट 4/3 दोनों में है, तो 4/3 यानी x इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू 4 ले लिए। क्योंकि यहाँ मैंने अपने हाथ से ही ग्राफ बनाया तो थोड़ा 19-20 हो सकता है, जब तुम ग्राफ पेपर में बनाओगे तो एकदम एक्यूरेट वैल्यू आएगी, एकदम एक्यूरेट ग्राफ बनेगा। फिर भी देखो यहाँ लगभग ठीक ही बन रहा है। तो ये एक पॉइंट इसमें भी है, वो है x इक्वल टू 4 और y इक्वल टू 3। तो जो दूसरा ग्राफ है वो ये तीनों पॉइंट से होकर के जाएगा। तो इधर ड्रॉ कर देते हैं इस लाइन को। तो यहाँ हमने दूसरा ग्राफ ड्रॉ कर लिया है। इस ग्राफ यानी इस लाइन का जो नाम है 3x प्लस 4y इक्वल टू 24, तो 3x प्लस 4y इक्वल टू 24, ठीक। अब ये दोनों जो लाइन है वो किस किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट, इस पॉइंट पे यहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, और हमको जो रीज़न निकालना है, फिजिबल रीज़न, वो x प्लस 2y ग्रेटर देन 10, तो x प्लस 2y ये है, इससे ग्रेटर देन वाला एरिया इस तरफ रहेगा, और 3x प्लस 4y इक्वल टू 24 से लेस देन इधर अंदर की तरफ रहेगा, ठीक। इस लाइन में ये लाइन से जो है वो ग्रेटर देन है, देखो x प्लस 2y ग्रेटर देन, मतलब ये जो ब्लू वाली लाइन के बाहर इस तरफ, और 3x प्लस 4y लेस देन है अंदर की तरफ, तो ये ब्लैक वाली अंदर की तरफ ये एरिया, तो ये एरिया हमको मिल रहा है। और कंफर्म करने के लिए देख सकते हैं x ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा x इस तरफ रहता है, y भी ग्रेटर देन 0 इस तरफ रहता है, मतलब x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0 कहाँ पे मिलता है हमको, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो वो तो ये एरिया रहेगा ही रहेगा। साथ ही साथ ये लाइन में ऊपर का और ये लाइन में नीचे का, तो जो एरिया फिजिबल रीजन है वो ये है, ठीक। मैं इसको सेलेक्ट कर देता हूँ, ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया, इसको मैं सेलेक्ट कर देता हूँ, यही हमारा फिजिबल रीजन है। ठीक, और इसके हम पॉइंट निकाल देंगे, कोऑर्डिनेट पॉइंट्स। इसके जो पॉइंट्स हैं, एक को A ले लो, A जो है वो x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 6, एक को B ले लो और एक को C ले लो, ठीक। B इसको ले लेते हैं, ये वाला पॉइंट B इधर ले लेते हैं, ये क्या है x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 5, और तीसरा पॉइंट ये C ले लिए, x इक्वल टू 4 y इक्वल टू 3। तो ये हमारे 3 पॉइंट निकल चुके हैं। A 0 6 है, B जो है वो 0 5 है, C जो है वो 4 3, ये कॉर्नर पॉइंट है। द फिजिबल रीजन डिटरमाइंड बाय द कंट्रेंट्स, तो ये जो कंट्रेंट्स थे क्या क्या था, x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 10, 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 24, एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये कंटेंट्स था जो फिजिबल रीज़न हमने ये डिटरमाइन कर लिया है, ठीक। कॉर्नर पॉइंट जो है, एक कॉर्नर पॉइंट A है यानी 0 6, दूसरा कॉर्नर पॉइंट B है यानी कि 0 5, और तीसरा कॉर्नर C है यानी कि 4 3। तो अब इन कॉर्नर पॉइंट को हम इसमें रख करके मिनिमाइज वैल्यू फाइंड करेंगे। तो इधर लिख लेते हैं, द वैल्यू ऑफ z एट दिस कॉर्नर पॉइंट, ये कॉर्नर पॉइंट 0 6 था, 0 5 था, 4 3 था, 0 6 0 5 4 3। इस कॉर्नर पॉइंट पे हम z की वैल्यू निकालते हैं। तो जो पॉइंट है एक पॉइंट क्या है 0 6, तो x के जगह 0 लिख लो, y के जगह 6 लिख लो, तो ये तो सिंपल निकाल लोगे, ठीक। यहाँ 0 रखे 0 हो गया, इधर 6 रखे तो 6 × 5 30 यानी 3000, ठीक। फिर दूसरा कॉर्नर पॉइंट हमारे पास 0 5 है, तो जो B है तो B 0 5 है, तो यहाँ x के जगह 0 रख दो, y के जगह 5 रख दो, तो ये हो जाएगा 2500, ठीक। y के जगह 5 रखना है, x के जगह 0 रखना है, ठीक। तीसरा कॉर्नर पॉइंट हमारे पास है 4 3, x के जगह 4 और y इक्वल टू 3, तो x के जगह 4 रखेंगे तो 800 प्लस 1500 800 हो जाएगा 2300। तो इनमें जो मिनिमम वैल्यू है z की वो 2300 है, तो देयर फॉर द मिनिमम वैल्यू ऑफ z इज़ 2300,
और ये किस पॉइंट पे आ रही है, ये आ रही है 4, 3 पे। तो यही हमारा आंसर है और ये इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो गया।